नमस्ते, मैं वैद्य गुरदर्शन शास्त्री। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र को तंदुरुस्त कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके डाइट में 4 ऐसे चीज़ शामिल करने के लिए बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसका आप अपने डाइट में सेवन करके आप जो है एसिडिटी से, अपच से और गैस से तुरंत आराम मिलने वाला है। तो सबसे पहला नुस्खा हम शेयर कर रहे हैं सौंठ और घी की। ये कैसे काम करता है शरीर में और इसका क्या महत्व है, क्या वात प्रकृति के लोग, पित्त प्रकृति के लोग, कफ प्रकृति लोग कौन ले सकते हैं इसे, तो जानेंगे। तो जैसे कि सौंठ सभी जानते हैं कि ये दीपन पाचन अनुलोमन करता है, भूख को जगाता है, भोजन को पचाता है। तो सौंठ न ज़्यादा गर्म है न ठंडी है। तो सौंठ और घी लेने से क्या होगा, देखिए, जब किसी की प्रकृति वात की होती है तो उनमें ड्राइनेस यानी कि रुक्षता उनके शरीर में रहती है और अमाशय पकवाशय यानी कि सभी धातुओं में जो है रुक्षता होती है। तो जब आप सौंठ के साथ घी का सेवन करेंगे तो घी आपके सनिग्धता प्रदान करेगा। इस प्रकार से यह जो कॉम्बिनेशन है वात वालों के लिए भी अच्छा है, पित्त वालों के लिए भी अच्छा है, और जो कफ प्रकृति के हैं तो वो चाहें घी ना लेकर के मेडिकेटेड घी का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे चित्रक आदि घृत, पिपली आदि घृत। तो उनका दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा होने वाला है। और ये जो नुस्खा है रस धातु के ऊपर, मेद धातु के ऊपर, अस्थि मज्जा धातु के ऊपर और शुक्र धातु के ऊपर काम करने वाला है, अर्थात इन धातुओं को भी पुष्ट करने वाला है, अच्छा करने वाला है। दूसरा जो द्रव्य है, दूसरा जो औषधि है वो हमने लिया है चंगेरी को, क्योंकि चंगेरी एक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है और भारत के गांवों में मिलने वाली औषधि है, जिसे 3 पत्तियां भी कहते हैं। इंडियन सोरेल इसका नाम है अंग्रेजी में। तो आपने बचपन में यूज भी किया होगा, ये खट्टी मीठी लगती है। तो मित्रों, ये जो है बहुत ही अच्छी औषधि है। ये आपका दीपन पाचन अनुलोमन करता है और 7 धातुओं की अग्नि को अच्छा करता है। इसके साथ साथ में ये जठर अग्नि को भी अच्छा करता है। इस प्रकार से शरीर के ये 8 अग्नि को अच्छा करता है। और ये चक्षुष से है, आपके आँखों के लिए बहुत ही हितकर है। और महर्षि चरक ऋषि ने लिखा है कि सागों में सबसे उत्तम चंगेरी का साग है। तो चंगेरी का साग खाना ना भूलें। और जिनका प्रकृति वात की है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इस चंगेरी का सेवन घी में मिला के करें। कैसे करें, इसके लिए आपको चंगेरी घृतम का निर्माण करना पड़ेगा। एक प्रोसेस होता है घृतम निर्माण विधि, उस विधि से आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा हमने लाया है आपके लिए वैश्वानर चूर्ण। तो वैश्वानर चूर्ण एक पारंपरिक आयुर्वेदिक फार्मूला है जो आपके पाचन को बहुत ही बढ़िया करता है। इसमें सावधानी पूर्वक चयनित जड़ी बूटियों और सामग्रियों के संयोजन के साथ इस पाउडर का उपयोग सदियों से विभिन्न पाचन समस्याओं के समाधान और संतुलित पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, जिसका वर्णन महर्षि भागवत ऋषि ने अपने गुल्म चिकित्सा नामक अध्याय में किया है, वैश्वानर चूर्ण। और इस वैश्वानर का चूर्ण भी आप भोजन के बीच में या सब्जी में मिला करके या दाल में मिला करके या भोजन के बीच आधा चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। फिर हमने अगली औषधि इमली को शामिल किया है, जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इमली में कई फाइटोकेमिकल और आवश्यक एमिनो एसिड भरपूर होता है। इसलिए इसके अनेकों गुण हैं और इसके अनेकों उपयोग है। मैं तो बहुत ज़्यादा इमली का प्रयोग करता हूं, जिससे इसका एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला बनाया गया है, चिंचा लवन राज। तो आप चिंचा लवन राज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कृमि नाशक कीड़ों को बाहर निकालने की क्षमता होती है, इस कारण से एंटीवायरल एजेंट भी हो सकता है ये। तो इस प्रकार से इमली भी जो है विशेष करके कब्ज में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जिस व्यक्ति को परमानेंट कब्ज की समस्या रहती है, ऐसे व्यक्ति को इमली से बना हुआ चिंचा लवन राज का प्रयोग करना चाहिए। फिर हमने लाया है माँ राज राजेश्वरी का उदर राज अमृत, पेट से जुड़ी समस्त रोगों की परीक्षित औषधि है। मित्रों, ये क्या क्या काम करता है, ये दीपन पाचन करता है, अनुलोमन करता है, आलस्य और दौर्बल्य को दूर करता है, अरुचि और अग्निमांद को दूर करता है, उत्साहानि जो हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं, अंगों में जिनका दर्द रहता है उनके लिए ये उदर राज अमृत फायदा करता है। जिनको पेट में दर्द रहता है या मलाष्टंभ रहता है, जिनको भूख की समस्या और मुख की स्वाद की समस्या बनी रहती है, उनके लिए अच्छा है। अजीर्ण, जिनका भोजन पचता नहीं है, पेट में भारीपन रहता है, उससे राहत दिलाता है। हाइपर एसिडिटी और नौजिया, जिनका जी मिचलाना ऐसी कंडीशन रहता है, अपचन और उल्टी की समस्या और यकृत का कार्य सुधारता है। और उदर राज अमृत ये जो खून की कमी को दूर करता है। कैसे करता है, तो जब आपका भोजन
खाया पिया पचेगा तो रस बनेगा, रक्त बनेगा तो अंततः आपका खून की पूर्ति होगी। और इसके बारे में महर्षि चरक ऋषि ने अर्श चिकित्सा स्थान में साफ साफ लिखा है उदर राज अमृत के बारे में। तो आप उदर राज अमृत का भी सेवन कर सकते हैं। इसका घटक आदि सभी है। ये माँ राजराजेश्वरी का पेटेंट औषधि है। तो मित्रों, फिर भी आप किसी बीमारी से लंबे समय से ग्रसित हैं तो आप जो है माँ राजराजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पंचगव्य, पंचभौतिक, पंचकर्म की विशेष व्यवस्था है। आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार के दर्द के लिए हमारे पास थेरेपिस्ट हैं, वो आप सभी थेरेपी ले सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा केवल एक उपाय से नहीं हो जाती है। इसके लिए चिकित्सक को सब प्रकार के मेडिसिन और सब प्रकार के थेरेपी देना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और मित्रों, हमारा उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगों के विकारों को शांत करना। इसके लिए हम समय समय पे शिविर भी लगाते रहते हैं और अपने माँ राजराजेश्वरी चिकित्सालय में प्रतिदिन नाड़ी परीक्षण भी करते हैं। तो आप हमारे चिकित्सालय में अपना नाड़ी भी आकर के दिखवा सकते हैं और आप ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान धन्वंतरी आप सभी पे कृपा बनाए रखें। जय धन्वंतरी।